हमास और इजराइल के बीच युद्ध समय के साथ और ज्यादा भीषण होता चला जा रहा है और हमास से निपटने के लिए इजराइल ने एक फूल प्रूफ वॉर स्ट्रेटेजी बनाई है। इस ऑपरेशन को इजराइल की सेना 5 स्टेप्स में बहुत ही क्रूरता के साथ अंजाम दे सकती है। पहले चरण की सबसे पहले बात कर लेंगे। स्टेप 1, उत्तरी गाजा को सीज कर देना। ये देखिए उत्तरी गाजा का ये इलाका है और यहां पर बाकायदा आपको टैंक्स और सैनिक भी दिखाई दे रहे होंगे। बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की लाखों की सेना कितनी हो गई है? लगभग 3,60,000 के करीब सेना की वहां पर तैनाती दी गई है और ये लाखों की सेना उत्तरी गाजा पर धावा बोलेगी और उसे सीज कर देगी। इसी चरण के तहत अभी इजराइल की सेना हवाई हमलों से हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है, यानी कि अभी एयर स्ट्राइक करके इजरायली सेना हावी हो रही है और ऑर्डर मिलते ही यही 3,60,000 की सेना जमीनी हमला करेगी। पूरी तरह से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया जाएगा, यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ तो यकीन मानिए हमास पूरी तरीके से पंगु हो जाएगा, अपने घुटने टेक देगा। लेकिन बात हम दूसरे स्टेप की भी करेंगे। दूसरा स्टेप दरअसल और भी ज्यादा खतरनाक है। हमास के आतंकियों और लीडरशिप को बाहर कर देना, यह भी प्लानिंग का एक हिस्सा है। देखिए अगर हमास के आतंकियों को और लीडरशिप को, टॉप लीडरशिप को वहां से बाहर कर दिया जाता है तो जाहिर है कि दिशा विहीन हमास हो जाएगा और फिर गाजा से नामो निशान मिटाने को लेकर इजराइल की जो सेना है वो एक स्टेप और आगे हो जाएगी। लेकिन अगर हम तीसरे स्टेप की बात करें तो तीसरा स्टेप भी बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बनाया गया है। गाजा में इजराइल का एक मजबूत बेस बनाना। देखिए तीसरे स्टेप में इजराइल की सेना हमास की गढ़ में अपना मजबूत बेस बनाएगी, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके। यानी कि गाजा में अब नई सुरक्षा व्यवस्था होगी। जो पहले हमास की हुआ करती थी वो इजरायली सैनिकों की होगी, जिस पर पूरी तरीके से इजराइल की सेना का कब्जा भी होगा। लेकिन चौथे चरण की भी बात कर लेंगे। चौथा चरण क्या रहेगा? देखिए चौथा चरण रहेगा पिन पॉइंट अटैक, यानी कि कच्चा चिट्ठा हमास के आतंकियों का पहले निकाला जाएगा, उसके बाद उन्हें टारगेट किया जाएगा और फिर उनका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। चौथे चरण में इजराइल की सेना हमास को खत्म करने के लिए पिन पॉइंट यानी कि सटीक तरीके से अटैक करेगी और इस स्टेप में इजराइल की फोर्स छोटे छोटे ऑपरेशन जारी रखते हुए हमास के सीक्रेट एजेंट्स को खत्म कर देगी, यानी कि जो खुफिया तंत्र है हमास का उसे खत्म किया जाएगा। पांचवा और आखिरी स्टेप क्या होगा? पांचवा और आखिरी स्टेप यह रहने वाला है, हम आपको बताएं कि 5 साल में इजराइल की सेना धीरे धीरे हटेगी, यानी कि जो अब इस इलाके में आपको दिखाई दे रही है वो कोशिश करेंगे कि इस तरफ को आगे बढ़ते हुए दिखाई दे। 5 सालों तक ये चलता रहेगा ये ऑपरेशन और इस स्टेप में इजराइल की सेना 5 साल के भीतर धीरे 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 गाजा से अपनी सेना को हटा लेगी। तो एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तरी गाजा को सबसे पहले सीज करने की प्लानिंग है स्टेप 1 में। स्टेप 2 में हमास के आतंकियों और लीडरशिप को बाहर कर देना है, दिशा विहीन कर देना है हमास को, जिससे कि हमास के मिलिटेंट्स जो हैं वो तितर बितर हो जाएं। तीसरे स्टेप में गाजा में इजराइल का मजबूत बेस बनाना, अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जिससे कि इजरायली सेना मजबूती से लड़ सके। वहीं पिन पॉइंट अटैक भी करना उन तमाम मिलिटेंट्स, उस तमाम खुफिया तंत्र पर जिसके भरोसे हमास चल रहा है। वहीं स्टेप 5 में 5 साल में इजराइल की सेना धीरे 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 करके अपने सैनिकों को पीछे हटाएगी, यानी कि कुल मिलाकर हमास के तमाम जो मिलिटेंट्स हैं उनका नामो निशान मिटा देने की इजरायली सेना की तैयारी है। न सिर्फ इतना बल्कि इतिहास के पन्नों में हमास को दफन कर देने का यह फूल प्रूफ वॉर स्ट्रेटेजी, फूल प्रूफ वॉर प्लान है। लेकिन यह ऑपरेशन इजरायल के लिए आसमान से तारे तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि हमास को कमतर आंकना इजरायल की बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि हमास ने इजरायल को चुनौती देते हुए एक ऐसा वीडियो रिलीज किया है जिसमें इजरायल के ग्राउंड अटैक का जवाब कैसे देना है इसका ट्रेलर दिखाया गया है। इस वीडियो में हमास ने दिखाया है कि कैसे वो इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देने के लिए तैयार है। हमास का दावा है कि उसने 72 घंटे का एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस प्लान को अंजाम देने का जिम्मा हमास के अल कुद्स ब्रिगेड को दिया गया है। हमास की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंग के भीतर से अल कुद्स ब्रिगेड निशाना लगाकर इजरायली सेना का इंतजार कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है, हमास की इस तैयारी को तोड़ते हुए इजरायल की फौज कैसे गाजा में घुसने वाली है? गाजा में हमास के खिलाफ कितना खतरनाक जमीनी एक्शन करने वाली है? जवाब इजरायल बॉर्डर से आए इन तस्वीरों को देखने के बाद मिलता है। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 1। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 2। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 3। हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 4।
हमास का सर्वनाश, वीडियो नंबर 5। ये 5 वीडियो तो बस बानगी है। इजरायल ने गाजा को घेर लिया है। इजरायल के जवान गाजा सीमा पर हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री बॉर्डर का दौरा कर जमीनी हमले की बात बोल रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री गाजा बॉर्डर से गरज रहे हैं कि पूरी फोर्स के साथ हम जीतने जा रहे हैं। לוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, אם ילחמו כמו אריות, אתם מוכנים להמשך? כן! אנחנו הולכים לנצח בכל העוצמה, אתם מוכנים? כן! जमीनी हमले की तैयारी पूरी है। इसके लिए गाजा बॉर्डर पर करीब 3 लाख इजरायली सैनिक और सैकड़ों टैंकों का जमावड़ा है। इजरायल के प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक गाजा बॉर्डर पर पहुंचकर अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। जमीनी हमले को लेकर इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ साफ शब्दों में ऐलान कर दिया है कि गाजा के अंदर दाखिल होने का वक्त आ गया है। תהיו מוכנים, הפקודה תגיע. תודה רבה חבר'ה, סומכים עליכם, בהצלחה, ואנחנו עוד ניפגש, ומי שרואה עכשיו את עזה מרחוק יראה אותה מבפנים. אני מבטיח לכם, בהצלחה. सुना आपने, इजरायल के रक्षा मंत्री का अपने जवानों से कहना है कि जल्दी ही जमीनी हमले को हरी झंडी मिलने वाली है। ऐसे में हमास इजरायल के सैनिकों का कैसे मुकाबला करेगा? इजरायल की सेना को रोकने के लिए हमास क्या करेगा? गाजा में स्ट्रीट फाइट की कितनी भयंकर तैयारी है? अगर मोसाद या फिर इजरायल की सेना गाजा की गलियों में घुसी तो यकीन मानिए कि वो बहुत ही भयंकर युद्ध साबित होगा। इजरायल की सेना की योजना मरकाबा टैंक के साथ गाजा की गलियों में दाखिल होने की हो सकती है। इजरायल का मरकाबा दुनिया का सबसे सीक्रेट टैंक के रूप में पहचाना जाता है, जिस टैंक के खिलाफ अचूक माने जाने वाली मिसाइल भी नाकाम हो जाती है। लेकिन गाजा का दावा है कि वो इन टैंकों को भी फोड़ सकता है। अब सवाल ये कि गाजा में हमास इजरायल के सैनिकों का मुकाबला कैसे करेगा? इजरायल की सेना को रोकने के लिए हमास के पास और क्या है? गाजा को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है। पहला सवाल, इजरायल की सेना अगर गाजा में घुसेगी तो हमास खुद को कैसे बचाएगा? दूसरा सवाल, इजरायल हमला करेगा तो हमास के सामने सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? तीसरा सवाल, इजरायल की सेना अगर गाजा में दाखिल होने में कामयाब हो गई तो हमास इजरायल को कैसे हरा सकता है या फिर उसे बुरी तरह जख्मी कर सकता है? हमास की इस तैयारी को देखिए। ये तैयारी गाजा में स्ट्रीट फाइट के लिए हो रही है। इजरायल की फोर्स जब गाजा के बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करेगी तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा। गाजा में हमास के लड़ाके मुकाबला करने को तैयार मिलेंगे। गाजा को लेकर पूरा ऑपरेशन या कहें कि जंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। इस वक्त गाजा पर इजरायल की सेना बड़े पैमाने पर बमबारी कर रही है। बावजूद इसके गाजा इजरायल से लोहा लेने के फुल मूड में है। गाजा में इजरायल की सेना को रोकने के लिए हमास 3 लेवल पर डिफेंस प्लान तैयार कर चुका है। पहला है, इजरायल को बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए, उसके टैंक और मिसाइलों को निशाना बनाया जाए। दूसरा है, इजरायल की फौज जब गाजा बॉर्डर को पार करने की कोशिश करे तो बॉर्डर पर ही उसको काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाए, उसके टैंकों को तबाह किया जाए। तीसरा है, जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी गाजा की गलियों में इजरायल की फौज के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। इन तीनों प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में गाजा का सबसे बड़ा मददगार उसके पास मौजूद हथियार बनने वाले हैं। उसका गुरिल्ला युद्ध कौशल रहने वाला है। इजरायल की सेना के लिए सबसे खतरनाक फ्रंट गाजा की संकरी गलियां बनने वाली हैं, क्योंकि वो लड़ाई गाजा के मोहल्लों में होगी, गाजा के चौक पर होगी। कमरों से गोलियां दागी जाएंगी, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां मोर्चा संभाल लेंगी, एंटी टैंक मिसाइलों से बारूद बरसाएंगी, हैवी मशीन गन दनादन चलेगी। सबसे असरदार साबित होने वाली गाजा के लड़ाकों के पास मौजूद एंटी टैंक मिसाइल, ये मिसाइल मरकाबा पर मौत बनकर बरसेगी और मरकाबा धुआं धुआं हो जाएगा। अगर यह हमला गुरिल्ला वॉर के तौर पर हुआ तो गाजा में भी यूक्रेन के मारियोपोल जैसी तस्वीर देखने को मिल सकती है।